नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्टिव पैसिव सीरीज़ का एक और नया टेंस, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात करेंगे आज आपके साथ इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज होती है, इसकी क्या क्या हेल्पिंग वर्ब हैं, और जब हम चेंज करते हैं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं, उस सब के बारे में बात करेंगे इस टेंस के माध्यम से इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और शेयर ज़रूर करें अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ जो आपके एकेडमिक में पढ़ते हैं, यानी 3rd 4th 5th क्लास से 12th तक जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं या आपके छोटे बड़े भाई बहन पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ज़रूर, क्योंकि ये एक बेसिक पॉइंट है और एक्टिव पैसिव सभी क्लासेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी बच्चों को सीखना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ या हैव होती है, ओके, और उसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हैज़ या हैव प्लस बीन लग जाता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ यूज़ होती है, ओके। तो सीधी सी बात है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस होगा तो हैज़ या हैव सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हैज़ या हैव तो सेम रहता है, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव प्लस बीन आ जाता है, BEEN बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो अफर्मेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर्स क्या रहने वाला है ये आप देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS। तो जब आपका एक्टिव वॉइस में होगा सेंटेंस तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS, ओके। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सीधी सी बात है हैज़ आना है, और यदि वह प्लूरल है तो उसके साथ हैव आना है, ओके। फिर उसके बाद बीन सभी के साथ आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस RPS प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आपका शुरू में दिया हुआ था उसका ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी बात को समझने के लिए। सी हैज़ सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस, सी हैज़ सोल्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो जब इसका आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सोल्ड बाय हर, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सोल्ड बाय हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, और ऑल द क्वेश्चंस क्या था इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था तो उसका बना दिया सब्जेक्ट, और सिंगुलर वर्ब लगी हुई थी ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी लगी, प्लूरल। तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सोल्ड बाय हर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो यानी सेंटेंस में क्या है कि यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर फिनिश्ड योर होमवर्क। तो जब इसका पैसिव वॉइस आप चेंज करेंगे तो योर होमवर्क से सेंटेंस बनेगा योर होमवर्क हैज़ बीन, क्योंकि होमवर्क सिंगुलर तो हैज़ बीन फिनिश्ड बाय यू, योर होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय यू। आई रिपीट अगेन, सेंटेंस है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो योर होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय यू, ओके। तो जब भी कभी आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो इसके स्ट्रक्चर्स ये रहने वाले हैं और सेंटेंस इस तरह से आपका चेंजेस हो जाता है, ओके। बात करेंगे नेगेटिव की, तो आ जाते हैं सीधा नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आपके सामने नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। इट मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सेम वही बात, हैज़ हैव आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। तो जब आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सबसे पहले प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैज़ हैव के बीच में नोट लगा के तब बीन लगाना है। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल कहता है आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। तो सेंटेंस बन जाता है दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई मी, दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई मी। तो दिस वर्क क्या था, सिंगुलर, उसके साथ हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई मी, आई का हुआ मी। ओके, नेक्स्ट ही हैज़ नॉट ईटन द फ्रूट्स, ही हैज़ नॉट ईटन द फ्रूट्स। तो जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो द फ्रूट्स हैव नॉट बीन ईटन बाई हिम। क्या हो जाता है, दिस द फ्रूट्स हैव नॉट बीन ईटन बाई हिम। ओके, आई रिपीट अगेन, सेंटेंस हो जाता है ही हैज़ नॉट ईटन द फ्रूट्स, तो द फ्रूट्स हैव नॉट बीन ईटन बाई हिम। तो जब भी कभी आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसके स्ट्रक्चर्स ये रहते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस आप इजीली इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर की सहायता से चेंज कर लेंगे। ओके, बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव जब आपके सामने सेंटेंस आ जाएगा तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर्स क्या रहने वाला है। इंटेरोगेटिव में हैज़ या हैव सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी होता है। तो सेम जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, किस तरह से इसका आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आया है वो, तो उसके अकॉर्डिंग हैज़ या हैव उसके अकॉर्डिंग आता है। ओके, फिर उसके बाद नोट यदि है सेंटेंस में प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आरपीएस प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसे आप एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कहता है हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जब आप इसका पैसिव चेंज करेंगे तो हैज़ ताजमहल, अब यहाँ पे हैज़ आया, ऊपर हैव आया था, तो हैज़ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ताजमहल है, और ताजमहल क्या है, एक सिंगुलर है, और ऊपर सब्जेक्ट क्या था, यू, तो उसके लिए क्या आया था, हैव। तो यानी कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसी आपकी वर्ब लगेगी। तो हैज़ ताजमहल बीन सीन बाई यू, हैज़ ताजमहल बीन सीन बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है हैज़ रीता नोट स्टोलन माई रिंग, हैज़ रीता नोट स्टोलन माई रिंग क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव बन जाता है हैज़ माई रिंग नोट बीन स्टोलन बाई रीतू। आई रिपीट अगेन, हैज़ माई रिंग नॉट बीन स्टोलन बाई रीतू या रीता, जो भी ये नाम है वो। ओके, और लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स, यानी आप पैसिव वॉइस किस तरह से सेंटेंस को चेंज करेंगे, और यदि कोई भी टाइप का सेंटेंस आ जाए, अफर्मेटिव आ जाए तो अफर्मेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर्स यूज़ करना है, नेगेटिव आ जाए नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करना है, और इंटेरोगेटिव आ जाता है तो इंटेरोगेटिव के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, वो आपके सामने मैंने इस वीडियो में रख दिए हैं। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा, और
वीडियो को पूरा देखा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।